Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the Maslow's theory of motivation. In this video we will learn about the different set of human needs according to Abraham Maslow. In 1943, Abraham Maslow has given us a theory of human motivation and which is also called as theory of self-actualization. Okay, so there are total 5 set of human needs which one should be satisfied, okay, in the personal life. So let's begin with the Maslow's theory of motivation. Here we have total 5 sets of human needs. So one by one we will discuss each and every points. So here we have some different sentences which we need to be covered in the paragraph writing and all. If your exam will be conduct descriptively now, so you will have to add all these points and some sentences, so which is very important for this theory. So Maslow's theory of motivation. In 1943, Abraham Maslow propounded the theory of human motivation, and the second one is Maslow was identified 5 set of human needs, okay, which we have already discussed about that. So let's begin with the different set of human needs. So first we have physiological needs. okay, पहला है हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स. यहाँ पर आप हायरार्की देख सकते हो. सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो. टोटल वी हैव 5 सेट ऑफ ह्यूमन नीड्स. ठीक है, विच वन शुड बी सेटिस्फाइड. ठीक है, वन शुड बी ट्राई टू सेटिस्फाइड वन बाय वन. ठीक है, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला अगर आप देखोगे तो जो हमारा हायरार्की आता है, हायरार्की में जो फर्स्ट होता है ये होता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स. सी हम पहले से इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस करेंगे, देन हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी ये पाँचों नीड्स को समझेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स इज नथिंग बट द बेसिक नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच दे नीड टू बी सेटिस्फाइड फर्स्ट. Basic needs include food, shelter and clothes. फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. आपने सुना होगा रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी क्या होती है, बेसिक ज़रूरत होती है, बेसिक नीड्स होती है. ये आपका सेटिस्फाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप कोई एकदम सुनसान जगह पे चले जाते हो जहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, सो आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा होती है ना, ह्यूमन नीड्स बहुत ज़्यादा होती है. किस किस को हम यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे. लेकिन ज़रूरी ये होता है कि आप आपकी बेसिक नीड्स को फर्स्ट कभी भी सेटिस्फाई करते हो या खुद उससे पहले सेटिस्फाई होते हो. जैसे कि बेसिक नीड्स जो कि उसको फुलफ़िल करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना. अब बेसिक नीड्स में क्या है आपके पास, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. अब इसके लिए अगर आप सुनसान जगह पे हो जहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बट सबसे पहले आप क्या चाहोगे, आपकी कौन सी नीड्स फुलफ़िल हो जाए, जो होगा बेसिक नीड्स, जो होगा फूड, शेल्टर एंड क्लोथ. ठीक है, सो फूड, शेल्टर एंड क्लोथ आपका फुलफिल होना ज़रूरी है. और यही किसी इंडिविजुअल पर्सन ही सिर्फ इसके लिए स्ट्रगल करता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी हमारे लिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो भी हमारे लिए से हेल्प करती है. जैसे कि वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने सेट किए फॉर द पीपल. जैसे कि PDS सिस्टम आपने सुना होगा, विच इज़ कॉल्ड एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो यहाँ पे फूड जो है फ्रीली या फिर लो प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पुअर पीपल को, जिससे वो ईजिली सर्वाइव कर सके, बिकॉज food is our basic needs. So physiological needs according to Abraham Maslow, people or individual person should be first satisfied with their physiological needs, then they can go for the another. ठीक है, सो और इसके अलावा जैसे कि शेल्टर है, मकान वगैरह है, सो उसके लिए इंदिरा आवास योजना बनाई गई जहाँ पे लोगों को अभी भी घर प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये आवास योजना अभी भी गांव विलेजेस वगैरह में चलती है. ठीक है, देन वी हैव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स क्या होती है, जैसे कि आप समझो कि जब भी आप कहीं भी नई जगह पे जा रहे हो, आपका फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग हो गया, बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो गई, देन यू विल डेफिनेटली लुक फॉर द सेकेंड वन, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. व्हाट अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जैसे कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे आपका हेल्थ का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव सोशल नीड्स. व्हाट अबाउट द सोशल नीड्स. सोशल नीड्स क्या होता है, जैसे कि अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, है ना, सोसाइटी में आप ज़रूर सोचोगे कि आपके कोई फ्रेंड्स हो,
है ना, या फिर आपका फैमिली हो, लव एंड अफेक्शन वाला पार्ट होता है हमारी लाइफ में, हमारा फैमिली वाला पार्ट होता है, हमारा फ्रेंडशिप वाला, रिलेशनशिप वाला पार्ट होता है, चाहे वो किसी से भी बॉन्ड हो, मदर से हो, किसी नेबर से हो, या फिर किसी फ्रेंड से हो, किसी कॉलिग से हो, है ना। सो ये हमारी लाइफ में होता है, बिकॉज क्या होता है ना, आप का बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो रहा है, आप सेफ हो आपके लाइफ में, लेकिन आपके पास अगर सोशल एक जो होता है फ्रेंडशिप हो गया, सोशल पावर आपके पास नहीं है, सोशलिज्म नहीं है, सो यहाँ पे क्या आएगा, आप थोड़ा अलोन फील करोगे, है ना। सो कहीं ना कहीं यू नीड टू बी सेटिस्फाई योर सोशल नीड्स टू। ओके, देन वी हैव एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड क्या होता है, ईगो एंड एस्टीम नीड्स आपने सुना होगा। ईगो एंड एस्टीम नीड्स क्या होता है, जब आप सोसाइटी में रहते हो तो डेफिनेटली आप क्या सोचोगे कि सोसाइटी में रहते हुए आपका एक बेटर स्टेटस बन जाए और आपको क्या मिले, एक मतलब सुपीरियर्स जैसा आप फील करो, आपको अप्रिसिएशन मिले इन सोसाइटी। सो ये होती है हमारी नीड्स, और ये एक्चुअली एक इंडिविजुअल पर्सन की नीड्स होती है, जैसे मास्लोस थ्योरी में बताया गया है कि वन बाय वन इंडिविजुअल पर्सन ट्राई करता है वन बाय वन ये सारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फुलफिल करने के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब यहाँ पर क्या होता है, वो बंदा जो भी इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने आप से खुद से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से क्या होगा, पूरी तरीके से मतलब उसकी जितनी भी नीड्स रहेगी वो क्या कर पाएगा, फुलफिल कर पाएगा। जैसे कि अगर सोसाइटी में रह रहा है तो वो ज़रूर चाहेगा कि सोसाइटी में रहते हुए एक हायर पोजीशन, अपर पोजीशन में आ जाए, सुपीरियर हो जाए, ठीक है। हाईएस्ट लेवल का हायरार्की ऑफ नीड होता है ये, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड में सबसे टॉप पर आता है, बट ये यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लास्ट के जो 4 नीड्स हैं उनको वन बाय वन फुलफिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दीज 5 सेट ऑफ ह्यूमन नीड्स विच वन need to be satisfied one by one according to Maslow's theory, Abraham Maslow's theory, ठीक है। अब इसी थियोरी को we can take as a organizational needs too। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में फिजियोलॉजिकल नीड्स को देखना चाहूँ, सो जहाँ पे मैंने रोटी कपड़ा मकान मतलब बेसिक नीड्स फूड शेल्टर क्लोथिंग बताया, वहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि बेसिक नीड्स क्या होगी, बेसिक सैलरी या जो भी वॉट एवर द सैलरी अमाउंट यू आर गेटिंग, ये आपका होगा बेसिक नीड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देन क्या आता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यू विल डेफिनेटली लुक फॉर द जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब स्टेबिलिटी आफ्टर ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के बाद आप ज़रूर चाहोगे कि मैं आप इस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक के लिए बने रहूं, सो उसके लिए आप अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहोगे। सो सेकेंड वन इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला पार्ट। अकॉर्डिंग टू मास्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हम ऑर्गेनाइजेशन के भी जो नीड्स होते हैं उसको सेट कर सकते हैं या जज आउट कर सकते हैं। देन वी हैव सोशल नीड्स। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप अच्छे तरीके से सैलरी मिल रही है, जॉब की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी होगी, देन आप डेफिनेटली एक अच्छा रिलेशनशिप या बॉन्ड बनाना चाहोगे ऑर्गेनाइजेशन में, फ्लोर में, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, ताकि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट हेल्दी हो सके। देन होता है एस्टीम नीड। अब आप सिर्फ चाहोगे लंबे टाइम तक सिर्फ एक ही पोजीशन पे काम करना नहीं चाहोगे, आप ज़रूर चाहोगे कि आपको प्रमोशन मिले, या फिर आप लोगों से अप्रिशिएशन ज़रूर चाहोगे, है ना। आप चाहोगे कि आप जो भी काम कर रहे हो, वट एवर द वर्क डन फ्रॉम योर साइड, उसके लिए यू शुड बी appreciate from the other side, from the top level management and from the your team leader and all, ठीक है। then we have last point, that is self actualization and need. After completion of the 4 sets of human motivation or needs, so you will definitely go for the self actualization needs, which is promotion वाला part in an organization। ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रमोशन वाला पार्ट होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, या फिर आपको हायर पोजीशन पे अप्रेज किया जाता है, सो आप डेफिनेटली इसके लिए सोचोगे। सो इस तरीके से ये 5 सेट ऑफ ह्यूमन नीड्स है जो हम इंडिविजुअल पर्सन के लिए ही अब्राहम मास्लो ने हमें आइडेंटिफाई किया था, ये 5 सेट ऑफ नीड्स। बट यही सारी नीड्स को हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी लेकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मास्टर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हियर। सो इफ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी, सो यू कैन मेक अ कमेंट ऑन माई YouTube channel. That is enough for today. Bye bye. Have a nice day. Take care. Be safe. Stay home.